Well, hello guys, this is Vikesh signing in from Indian Sustainable Farming चैनल। दोस्तों, ये मेरा पॉली हाउस है जो मैं आपको पहले दिखा नहीं सका पूरा, तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार पूरी लोकेशन जो इसकी है। ये आपका 560 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है। हाँ, 560 स्क्वायर मीटर का है ये बहुत। तो इसके कंस्ट्रक्शन के चार्जेस जो है आपको मैक्सिमम सब्सिडीज़ मिलती है। अबाउट 85% सब्सिडी है जो आज के टाइम में चली हुई है इसकी। तो ये कोई भी लगवा सकता है। बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल में तो 85% है, बाकी स्टेट्स का मुझे पता नहीं इंडिया में क्या है। बट फिर इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है फिर दूसरे जैसे कंपनीज़ होती है। हमारा तो ये जो भी कंस्ट्रक्ट हुआ है जैन इरीगेशन के थ्रू हुआ है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है विदिन आपकी 4 to 2-3 महीने में हो जाती है। पूरा सामान फेंक देते हैं। अभी ये जो यहाँ साथ वाली लोकेशन है जहाँ पर आपको ये वेजिटेबल ये ब्रोकली लगाई हुई है, तो इस लोकेशन पे भी अभी छोटे 260 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस लगेंगे अभी यहाँ पर परे तक। तो ये इसका बैक व्यू में पहुँच गया हूँ मैं। इसका बैक साइड का व्यू है। ये काफ़ी बड़ा है वैसे। 500 स्क्वायर मीटर कमर्शियल बेस पे अगर आप कमाना चाहते हैं तो कमाने के लिए तो आपको मिनिमम 560 स्क्वायर मीटर लगाना ही ज़रूरी है। ये देखिए काफ़ी खुला है। ये इसके लेफ्ट साइड है, मतलब बैक साइड से लेफ्ट साइड काफ़ी लंबा है। ये सामान मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब हमने दिया था विदिन उसके 1 मंथ के अंदर अंदर इसकी सैंक्शन आ गई थी। फिर इसमें एक चक्कर और होता है कि अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो आपको पालमपुर यूनिवर्सिटी या कोई भी नॉन यूनिवर्सिटी में से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है 1 वीक का पॉली हाउस ट्रेनिंग का। तो उसके लिए मैं गया हुआ था विदिन, तो उसके बाद ही सैंक्शन हुआ, अलॉट हुआ है। ये आपको इनर व्यू दिखाऊंगा आपको। तो अब दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो इस टाइम मतलब कैप्सिकम जो लगाई हुई थी वो ख़त्म ही है, क्योंकि दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम। तो उतनी ऑब्वियसली आई वॉज नॉट एबल टू टेक केयर प्रॉपरली। तो लेकिन ओवरऑल बेनिफिट रहा, ऐसा घाटा नहीं है क्योंकि घाटा में रहा मैं। ये जो आपको धागे दिख रहे हैं ऊपर, ये सपोर्ट देने के लिए होते हैं। और मैं आपको एक दिखाता हूँ यहाँ पर बीच में जाके कितना लंबे लंबे मतलब कैप्सिकम की हाइट कितनी चल जाती है। अबाउट ये 7 फुट के आसपास है, देख लीजिए ऊपर 7 फुट के आसपास गया हुआ है कैप्सिकम। ये अब तो इनकी मतलब एंडी स्टेज है, इसका थोड़ी मेंटेनेंस नहीं कर पाया मैं ढंग से प्रॉपर्ली। फिर भी अबाउट कि आप काफ़ी बन जाता है इससे एग्रीकल्चर में। मतलब घाटे का सौदा नहीं है, बेनिफिट का है। जो खर्चा जो आपका निकल जाता है वो फर्स्ट इसमें ही निकल जाता है, जो फर्स्ट आप प्लांटिंग करते हैं। जो आपके कैप्सिकम के रेट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, कोई घाटे का नहीं है। ये तो सिंपली ग्रीन कैप्सिकम लगाई हुई है। ये आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ पर ये ग्रीन कैप्सिकम है। ये इसमें मतलब अगर आपके पास मार्केट है तो बेसिकली आप येलो वो रेड मतलब कोई भी लगा लीजिए कैप्सिकम, अलग अलग वैरायटी। उनके रेट्स भी बड़े हाई मिलेंगे आपको। जो बेनिफिट की चीज़ें इसमें फ्लावर फूल वगैरह भी लगा सकते हैं। फूल का तो बहुत अच्छा है ना, अगर आपकी मार्केट है तो यू कैन अर्न अ लॉट। वो अबाउट 12 से 15 लाख तक एक सीज़न में कमा सकता है बंदा, क्योंकि उसके टाइम टेन्योर होता है वो अबाउट 2 साल का होता है। 2-2.5 साल तक का होता है। तो उसमें ऐसा है कि बंदा निकाल सकता है अपना प्रॉफिट बेनिफिट जितना भी है वो सारा। तो ये है अंदर का लुक। ये जो आपके ऊपर है ये शेड नेट्स है। जब गर्मियों में जून जुलाई के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसके लिए ये शेड नेट्स लगाने पड़ते हैं, उससे टेम्परेचर थोड़ा अंदर का कम हो जाता है। और ये जो इसके साथ ये आपको पाइप्स दिख रही है ये छोटे छोटे, ये यहाँ पर इधर भी दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ये आपके फॉगर होते हैं। तो ये अब इसलिए होते हैं कि जब आपका एक्सीड टेम्परेचर, इसका तो मैक्सिमम अबाउट 35 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन गर्मियों में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है इसका। तो ऐसा है, तो इसीलिए फॉगर कुछ इंटरवल के लिए चलाने पड़ते हैं। इसके टाइम टेन्योर जो है हाफ सेकेंड से भी काफ़ी कम चलाना पड़ता है, नहीं तो
जो इसकी ड्रॉपिंग्स रहती है पेटल जो पत्तों पे बैठ जाती है बूंदें, तो वो भी एक बीमारी क्रिएट कर देता है, फंगल टाइप जो आपकी होती है। तो ये है आपका इनर व्यू ऑफ पॉली हाउस। ये अंदर से ये धागे लगाए हुए इसमें। स्पोर्टों के लिए तो काफ़ी जुगाड़ करना पड़ता है, इसमें थकने का काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा वन टाइम है, 2 साल तक ये नायलॉन के धागे लगाना ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर दूसरे धागे लगाओगे तो वो ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, तो टूट जाते हैं। जैसे सूती के धागे लगाओगे वो तो टूट जाएगा, वो नहीं टिकेगा ज़्यादा। जो आपका नेक्स्ट है ये है आपका मेन, ये है आपके फ़िल्टर है। ये जो लगा हुआ है फ़िल्टर है, जो इसके साथ ये है बंद लॉक करने की नोज़ल, और ये आपकी मोटर है, और ये है आपकी वेंचुरी पाइप। इसके थ्रू आप जब लगाते हो तो मतलब जो खाद वगैरह है, जैसे कुछ भी यूरिया वगैरह दे दो, 19 18 जो भी खाद वगैरह है, तो इसके थ्रू ही इनलेट होती है वो। तो उसके लिए मोटर लगाई हुई है, मोटर के थ्रू प्रेशर बन जाता है, प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ये आपकी ड्रिपिंग वाल्व के लिए है और एक आपका फॉगर के लिए है। एक को ब्लॉक कर दोगे तो दूसरे पे प्रेशर चल जाएगा। ये जो आपका है ये है ट्रिपर पाइप के लिए। ये देख लीजिए, ये जो आपके इसमें छेद है, इनसे ड्रॉप वाइज ड्रॉप निकलता रहता है पानी। तो ये आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा देना है पानी, किस तरह देना है। बाकी यही है अभी इस टाइम। अब नेक्स्ट में फिर से शायद मैं भी खीरे लगवाऊँ यहाँ पर। तो 2 और पॉली हाउस होंगे, तो मैं आपको जब भी उनकी कंस्ट्रक्शन होगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता रहूँगा। सो होपफुली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ गाइस लाइक माई वीडियोज़, ताकि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। किस तरह कंस्ट्रक्शन है, किस तरह क्या है पॉली हाउस का, जो भी हो, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको पूरा बताता रहूँगा, किसी भी चीज़ का फूटिंग रिगार्डिंग, क्योंकि मैं खुद इसमें सीख ही रहा हूँ। कोई भी फुली जो है एकदम बन तो नहीं सकता, लेकिन सीखने के बाद ही मिलता है। इसलिए जब भी जो भी सीख के मुझे पता लग रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। ओके सर गाइस, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बाय।